स्टार्ट किया जाए। चलो देखो, कल तो हम लोग पढ़ा चुके थे, ठीक है, लेकिन तुम लोग एब्सेंट थे तो इसलिए हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि चैप्टर का क्या नाम है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और क्लास 10th का ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो इसमें हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन से बनने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि कार्बन क्या है, तो कार्बन के बारे में बोला कि कार्बन क्या है बच्चा, एक एलिमेंट है। हम लोग जैसे देखते हैं ना, क्या है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना, 118 एलिमेंट्स हैं, तो कार्बन क्या है, एलिमेंट्स है। अब अगर तुम देखोगे, तुम पढ़े होगे कि एलिमेंट को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है 3 कैटेगरीज में, है ना। किसमें बताओ, कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। तो इट मींस एलिमेंट को फर्दर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर ये आप ये बताएं कि कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, तो कार्बन को फर्दर किस में डिवाइड, किस कैटेगरी में रखा गया है, मेटल की कैटेगरी में, नॉन मेटल की कैटेगरी में, या मेटलॉइड की कैटेगरी में। तो इसका आंसर है कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, ठीक है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है। अगर हम लोग सिंबल का बात करें तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। क्लियर है। तो क्या पढ़े, कार्बन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल सी होता है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। क्लियर है। अच्छा, अब अगला, अगर हम लोग बात करें कि कार्बन का अकरेंस, यानी कि कार्बन जो पाया जाता है, तो कार्बन अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्लियर है क्या। अगर हम लोग बात करें इसका अवेबिलिटी, तो इसका अवेबिलिटी बहुत कम है। अर्थ क्रस्ट में भी ये बहुत कम परसेंटेज में पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें भी ये बहुत कम परसेंटेज में पाया जाता है। क्लियर है। अगर हम लोग बच्चा अर्थ क्रस्ट में बात करें, तो अर्थ क्रस्ट में वनली कितना परसेंट है, 0.02%। सोचो ये 1% से भी कितना ज्यादा कम है कि नहीं है। इट मींस अगर हम लोग बात करें कि कार्बन का अवेबिलिटी, तो कार्बन बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वनली 0.02%। और अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो कितना पाया जाता है, 0.04%। क्लियर है क्या। बट यहां पर हम क्या देखें कि कार्बन बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, उसका परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन बच्चा हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि कार्बन का परसेंटेज कम है तो इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू भी बहुत कम होगा, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई, अगर देखते हो चंदा लगता है, किसी चीज में चंदा लगता है, तो तुम देखोगे कोई 1000 रुपया चंदा दे दिया तो उसका बहुत ज्यादा बात माना जाता है कि नहीं, और कोई 50 रुपया चंदा दिया तो उसका बात बहुत कम माना जाता है। इट मीन्स 50 रुपए वाले का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। वहां पर हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा देखते हैं। उसी तरीके से तुम्हारे मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि कार्बन का परसेंटेज सर बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में, इट मीन्स क्या इसका जो वैल्यू है वो भी बहुत कम होगा। तो इसका जवाब है नो, परसेंटेज बहुत कम है, बट कार्बन का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। क्लियर है बच्चा। अगला, अगला बोला कि देखो, एक कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, दोज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, या दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो क्या कंटेन करते हैं, कार्बन को कंटेन करते हैं, ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है क्या बच्चा। जैसे एग्जांपल में देखो, अगर हम बोलते हैं C4H8, ये C4H8 एक कंपाउंड है। क्लियर है क्या। तो बताओ क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका जवाब है यस, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तुम बोलोगे कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन है। तो इट मींस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ये बात क्लियर है। चलिए अगला देखिए, बोला कार्बन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। कार्बन एलिमेंट जो है बच्चा वो हर लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है। अभी हम लोग देखेंगे, देखे ना अभी की परसेंटेज तो बहुत कम है, बट हम लोग क्या देखे कि परसेंटेज कम है, बट इसका ये मतलब नहीं समझ लेना कि कार्बन का हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस भी कम है। कार्बन का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंस है बच्चा। बोला अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड फ्रॉम कार्बन कंपाउंड। यानी कि हम लोग जो अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं चीजों को, उनमें से मैक्सिमम चीज, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चीज जो है वो किससे मिलकर बना है,
कार्बन से, है ना। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हैं ना, तो देखो बच्चा क्या हम लोग खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अरे बोलो यस और नो, लकड़ी का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी किसमें किसमें है ना, मतलब मैक्सिमम चीज जो हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। जैसे बोला कि जो हम लोग फूड खाते हैं, खाना क्या क्या, जैसे जो भी ग्रेन्स है, अनाज, पल्सेस, शुगर, टी, कॉफी, फ्रूट, वेजिटेबल, इटीसी, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बन। बताओ क्या बिना सब्जी के हम लोग रोज सब्जी खाते हैं कि नहीं खाते हैं बच्चा, हम लोग फल खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हम लोग अनाज खाते हैं ना, दाल पीते हैं कि नहीं, दाल कंज्यूम करते हैं, शुगर कंज्यूम करते हैं, टी कंज्यूम करते हैं, कॉफी कंज्यूम करते हैं, इन सब में क्या प्रेजेंट है, तो बताओ कार्बन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी देखो और क्या क्या है, बोला मटेरियल लाइक कॉटन, हम लोग जो कॉटन यूज करते हैं, सिल्क यूज करते हैं, उल, नाइलॉन, पॉलिस्टर, इन सब का, ये सब जो मटेरियल है जिससे जनरली क्लॉथ बनता है, कपड़ा बनता है, इन सब में भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन। आगे देखो बच्चा, फ्यूल, जो फ्यूल है जैसे वुड, वुड फ्यूल है कि नहीं है। फ्यूल क्या होता है बताओ, जब तुम बर्न करोगे, कंबसन होगा उसका, तो वो क्या रिलीज करे, हीट रिलीज करे, अरे बोलो यस और नो। तो और लाइट भी करे, लेकिन हीट यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फ्यूल के लिए। तो जो फ्यूल है जैसे वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सभी में क्या पाया जाएगा बच्चा, कार्बन पाया जाएगा। उसके बाद जो पेपर होते हैं, रबर होते हैं, प्लास्टिक्स, लेदर, ड्रग्स, इन सबों में भी क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो सोचो बच्चा, हम बताए थे ना कि कार्बन का परसेंटेज तो बहुत कम है, अर्थ क्रस्ट में है मात्र 0.02%, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखें तो उसका परसेंटेज मात्र 0.04% है, मींस परसेंटेज तो बहुत कम है, बट उसका हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि उसका रोल भी बहुत कम है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो बताओ यहाँ पर हम लोग ये वर्ड भी बोल सकते हैं ना कि कार्बन के बिना हमारा लाइफ बहुत मुश्किल होगा, होगा कि नहीं होगा। सोचो अनाज हमको ना मिले, दाल ना मिले, चावल ना मिले, है कि नहीं, फल नहीं मिले, सब्जी नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले, फ्यूल नहीं मिले, ठीक है, पेपर नहीं मिले, तो बच्चा बिना उसके बिना लाइफ कितना मुश्किल होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बट कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन बच्चा कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या ये बात क्लियर है। चलो आगे देखो कार्बन के बारे में। अगला यहां पर यही बोला बच्चा, इट इज क्लियर दैट कार्बन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ये तो क्लियर हो गया बाबू, इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी देखे इतना जो पढ़े क्या किए, क्लियर ही ना किए बच्चा। तो ये क्लियर हो गया कि कार्बन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है बच्चा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर आप बताइए कि वुड, क्या बताए, वुड, वुड में क्या पाया जाता है, कार्बन। क्या पाया जाता है, कार्बन। सर कैसे चेक करेंगे, है ना, कैसे चेक करेंगे कि इसमें कार्बन है। तो समझो बच्चा, तुम जूनियर क्लासेस में रिएक्शन पढ़े थे कि जब कार्बन को तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता था, है ना। इट मींस व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और तुम ये भी पढ़े हो कि अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करवाओगे, अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करवाओगे तो वो लाइम वाटर को कैसा कन्वर्ट कर देगा, मिल्की। कैसा कन्वर्ट कर देगा, मिल्की। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि वुड में कार्बन पाया जाता है, हाउ विल यू प्रूव दैट, या हाउ विल यू शो दैट, है ना, कैसे तुम दिखाओगे कि कार्बन जो है वुड में पाया जाता है। तो तुम क्या बोलोगे कि किसी भी सब्सटेंस में अगर कार्बन पाया जाता है, उसको प्रूफ करना हो, उसको दिखाना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जलाएंगे। क्या करेंगे, उसको जलाएंगे, उसको बर्न करेंगे। जब उसको जलाएंगे तो जलाने के बाद क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस लाइम वाटर को क्या कन्वर्ट कर देगा, कैसा कलर दे देगा, मिल्की कलर प्रोवाइड करेगा। इट मींस उसमें क्या पाया गया, उस सब्सटेंस में क्या पाया गया, कार्बन। कार्बन पाया गया तब ना बच्चा उसको जलाने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। अगर उसमें कार्बन नहीं पाया जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलता। इट मींस ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या पाया जाता है, कार्बन। तो अगर तुम उसको जलाओगे तो उसके बाद जो गैस निकलेगा उसको तुम अगर लाइम वाटर से पास करवाओगे तो वो उसके कलर को मिल्की कन्वर्ट कर देगा। इट मींस दैट सब्सटेंस कंटेन्स कार्बन। क्या ये बात क्लियर है, पक्का। चलो और देखो कार्बन के बारे में क्या बोलता है, बोला कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा,
जूनियर क्लासेस में पढ़े थे बच्चा तुम कि दो बॉन्ड, एक पढ़े थे बच्चा आयोनिक बॉन्ड, कौन सा पढ़े थे, एक पढ़े थे आयनिक बॉन्ड और दूसरा पढ़े तुम बच्चा कोवैलेंट बॉन्ड, 9th क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, कब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा और कब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो तुम बोलोगे कि सर जब इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उस समय जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। इट मींस जब इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करे या तो लूज करे, या तो गेन और लूज करके वो क्या करे, अपने आप को स्टेबल करे। अरे बोलो यस और नो। तो इट मींस उस समय जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बच्चा, शेयरिंग करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के बारे में क्या बोलता है, कार्बन के बारे में बोलता है कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। चलो आज हम उसका रीजन देखते हैं कि आखिर कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। अब अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो तुम बोलोगे, अच्छा चलो एक बात देखो, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो तुम बोलोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इट मींस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना, 6। अच्छा, अगर तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा बताओ, के सेल में दो इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इट मींस वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। वैलेंस मतलब बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। इट मींस हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग बात करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4। बोलोगे वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही तो बच्चा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। अच्छा तुम ही बताओ, स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब तुम एक बात देखो कि अगर किसी के वैलेंस शेल में या तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर किसी के वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, है ना बच्चा, तो उस केस में क्या करता है तुम देखियो, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में, है ना, या किसी एटम के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। और जब किसी एलिमेंट के या जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करके स्टेबल हो जाता है ना, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। लेकिन अगर मान के चलो 3 से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेगा, तो तुम बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन को और लेकर आ जाइए, या 4 इलेक्ट्रॉन है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को भेज दीजिए, लूज कर दीजिए, तो करेगा। तो तुम पढ़े हो 9th क्लास में कि बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज किया जा सकता है ना ही गेन किया जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और उतना एनर्जी उसको मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। तो बच्चा अगर इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको तो 8 बनाना है, तो स्टेबल कैसे होगा, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन को भेज भी नहीं सकता, कि भेज देगा तो सर डुप्लीट हो जाएगा स्टेबल, या 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो सर ऑक्टेट हो जाएगा स्टेबल। तो मतलब ना 4 को भेज पाएगा ना 4 को ले पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग करेगा 4 इलेक्ट्रॉन का। कोई और दूसरा एलिमेंट है तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके बच्चा फिर ये क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर रीजन हम लोग पढ़ लेते हैं, ये सीबीएसई का इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लूज कर सकता है और क्यों नहीं गेन कर सकता है। सुनो, जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तुम इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो क्या बोला कि कार्बन का जो साइज, कार्बन एटम का जो साइज होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसके कारण इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखता है। टाइटली होल्ड करने के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर सकता। मतलब जैसे कार्बन का बच्चा ये न्यूक्लियस हो गया, क्लियर है क्या। न्यूक्लियस में क्या होता है बताओ, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर क्या मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसका साइज बहुत छोटा होगा, तो साइज छोटा होने के कारण ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होगा। अरे बोलो यस और नो। तो 4 इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो डुप्लेट होगा नहीं। अच्छा सर 4 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। तो इट मींस कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल होगा और ना
बिना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होगा। तो कार्बन हमेशा स्टेबल तभी हो सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, शेयरिंग करे। तो बताओ, अगर कार्बन हमेशा स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, इट मींस हमेशा वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आया कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है? क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे देखिए बच्चा, ठीक है, यहां लिखा गया है क्या, बोला कि इट इज ऑब्वियस दैट द कार्बन एटम हैव टू एक्वायर द इनर्ट गैस स्ट्रक्चर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इससे ये पता चलता है कि अगर कार्बन एटम इनर्ट गैस स्ट्रक्चर चाहता है, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसको इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा। तो अगर कार्बन जो है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से गेन कर सकता है, इट मींस कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या इसका ये जवाब समझ में आया बच्चा? तो ये सीबीएसई में पूछा जाने वाला सवाल है। पूछा जाता है कि कार्बन जो है वो C4 प्लस आयन या C4 माइनस आयन क्यों नहीं फॉर्म करता? क्यों ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा और ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। ठीक है बच्चा, अगला सवाल देखो। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अच्छा, मतलब इसका मीनिंग समझते हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट मतलब क्या? कार्बन इज है, टेट्रावैलेंट मतलब टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट क्या है? टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4 मतलब 4, और वैलेंट मतलब यहां पर बोलेंगे वैलेंसी, वैलेंसी। इट मींस यहां जो लाइन लिखा गया है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इसका मतलब ये है द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, है ना। कार्बन इज टेट्रावैलेंट जो लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें कि कार्बन क्या था बच्चा? नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। अच्छा, नॉन मेटल का वैलेंसी कैसे निकालते थे क्लास 9th में? तो तुम बोलोगे कि सर अगर हम लोग क्लास 9th में देखें वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल, यानी कि किसी भी नॉन मेटल का वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला हम पढ़े थे कि 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलिएगा सर कि कार्बन का ना निकालना है, अब कार्बन अभी पढ़ाए हैं, अब कार्बन नॉन मेटल है, तो एक काम कीजिए 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, कार्बन में अभी बताए कि कार्बन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। तो इट मीन सर 8 माइनस 4 कर दीजिए, 8 माइनस 4 कीजिएगा तो कितना आएगा? 4। तो क्या कार्बन का वैलेंसी 4 आया कि नहीं आया? एक ये बोल सकते हो। दूसरा, उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ रहा था? 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ रहा था, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद का था उसके पास, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ रहा था? शेयरिंग करना पड़ रहा था। इसलिए बच्चा उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 4। अरे बोलो यस और नो। तो देखो क्या बोलता है, बोला देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम के बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? 4। इसलिए इसका वैलेंसी कितना? 4। तो कार्बन क्या होगा? टेट्रावैलेंट एटम होगा। क्या ये बात क्लियर है? आगे देखिए, द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 4 शॉर्ट लाइंस ऑन द सिंबल ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो देखो बच्चा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बोला कार्बन लिख दिए और इस पर कितना लाइन खींच दिए? 4 छोटा छोटा शॉर्ट लाइंस खींच दिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन के वैलेंसी को। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां जो लिखा गया था बच्चा कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, क्या इसका मतलब क्लियर है? वेरी गुड। तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसका मतलब कि कार्बन का वैलेंसी 4 है। कार्बन का वैलेंसी 4 क्यों होगा? एक तो फॉर्मूला से, और दूसरा तुम बोलोगे उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ पर थोड़ा अधूरा लग रहा है ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा था? शेयरिंग कर रहा था स्टेबल होने के लिए, इसलिए उसका वैलेंसी कितना है? 4 है। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। 6 12 हो गया। कैटिनेशन पढ़ा दिया जाए? चलो देखो कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन बच्चा बोला कि कार्बन के पास एक बहुत, है ना, कैटिनेशन क्या बोला कि कार्बन के पास एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या यूनिक प्रॉपर्टी है? कि कार्बन कार्बन एटम के साथ जुड़ के, कार्बन एटम्स के साथ जुड़ के बहुत बड़े चेन का फॉर्मेशन करता है। क्या बोला कि कार्बन एटम्स के साथ जुड़ के बहुत बड़े चेन का फॉर्मेशन करता है ना। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्या बोला? कैटिनेशन। क्लियर है बच्चा? जैसे
बोला जैसे हम लोग देखे थे बच्चा कि जब बिहार में शराबबंदी हुआ था तो उस समय बच्चा स्कूल में या फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीज हुआ था कि आप क्या कीजिए, रोड पर खड़े हो जाइए, हाथ पकड़ के मानव श्रृंखला बनाइए। क्या तुम लोगों को याद है बच्चा? तो क्या हुआ था, मानव श्रृंखला बनाया था तो बहुत आदमी हाथ पकड़ा, इधर दूसरा हाथ पकड़ा, उसका अगला ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ पकड़ के बहुत बड़ा एक चेन बना कि नहीं बना। उसी तरीके से कार्बन का एक प्रॉपर्टी है, कार्बन क्या करता है बच्चा कि कार्बन एटम के साथ जुड़ के, मतलब एक कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन के साथ, चौथे कार्बन के साथ, इस तरीके से कार्बन एटम्स के साथ जुड़ के बहुत बड़े चेन का फॉर्मेशन करता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो देखो यहाँ क्या बोलता है, बोला कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि कैटिनेशन किसी भी एटम का एबिलिटी है। कौन सा एबिलिटी? टू फॉर्म चेन। किसका फॉर्मेशन करने का? चेन का फॉर्मेशन या फिर रिंग। अभी हम लोग जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना बच्चा तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो रिंग टाइप का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? रिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा दूसरे एटम्स के साथ या फिर सेम एलिमेंट के साथ। किसके थ्रू? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और ये जनरली किसमें पाया जाता है? कार्बन में। ठीक है, लेकिन कार्बन में तो पाया जाता है, लेकिन कार्बन के अलावा और भी दूसरे एलिमेंट में पाया जाता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन कार्बन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली, कार्बन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली ये पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन बहुत बड़ी चेन का फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन एटम के साथ जुड़ के, और वो सभी स्टेबल भी होता है, वो सभी स्टेबल भी होता है। जैसे बच्चा अगर हम लोग बात करें पेट्रोल, क्या बात करें? पेट्रोल। पेट्रोल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन। पेट्रोल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेन, है ना। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? C8H18, C8 और H18। अब देखो इसमें कितना कार्बन बच्चा? 8 कार्बन, और कितना हाइड्रोजन? 18 हाइड्रोजन। अरे बोलो यस और नो। तो यानी कि 8 कार्बन जुड़ के क्या किया? एक बहुत बड़े चेन का फॉर्मेशन किया ना। और ध्यान रखना कि जो कार्बन कैटिनेशन शो करता है ना, और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, वो कंपाउंड स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। और ये तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चा जो स्टार्च होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ कार्बन जुड़े हुए होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो यस और नो। तो कैटिनेशन समझ में आया? कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन किसी भी एटम का ऐसा एबिलिटी है जिसमें वो एटम्स खुद अपने जैसे एटम्स के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ के चेन का फॉर्मेशन करे। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। और कैटिनेशन जनरली या प्रोमिनेंटली कौन शो करता है? कार्बन। कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी शो करते हैं, बट वो कार्बन की तरह नहीं, है ना। अभी डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर क्या बोला, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द वेरियस कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम्स के बीच में जो बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो इजीली ब्रेक नहीं करते। जैसे देखो अगर हम लोग यहाँ पर C8H18 बनाए तो C8 कितना बच्चा? C8H18 मतलब कार्बन कितना? 8। तो देखो 8 कार्बन बनाते हैं, 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन कितना? 18 18। तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15, और 3 कितना? 18। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए बच्चा? हाइड्रोजन। क्या लगा दिए? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कंपाउंड बने। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा है, या कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा है, या जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ये कौन से बॉन्ड से जुड़ा है बच्चा? कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। तो बोला इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो आसानी से ब्रेक नहीं होता। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? क्यों स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है? तो इसका जवाब ये है कि जो कार्बन एटम है उसका साइज क्या है बच्चा? स्मॉल, जिसके कारण उसका न्यूक्लियस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। अरे बोलो यस और नो। बोला कि कार्बन का साइज छोटा होने के कारण जो कार्बन का न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, इसलिए आसानी से ब्रेक नहीं करता। सोचो बच्चा, अगर हम तुमको बहुत टाइट से पकड़ लें तो क्या तुम मूव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? स्ट्रांगली होल्ड करके रखा। लेकिन वही अगर लूजली पकड़े तो क्या होगा बच्चा? तो मूव करोगे। तो अब यहां पर कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन का साइज छोटा होने के कारण कार्बन का न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, और स्ट्रांगली होल्ड करके रखने के कारण ही उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। क्या ये बात क्लियर है?
समझ में आया बच्चा? तो हम क्या देखें कि कैटिनेशन जनरली कौन शो करता है, बहुत ज्यादा हद तक कौन शो करता है, कार्बन, है ना, लेकिन और दूसरे एलिमेंट भी शो करते हैं। कौन है बच्चा जरा बताना? उसका नाम है बच्चा क्या, सिलिकॉन। क्या नाम है? सिलिकॉन, या फिर सल्फर भी करता है। बोला सिलिकॉन ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन बट नॉट एज लाइक कार्बन, बट कार्बन की तरह नहीं। कार्बन तो हम बोले ना बच्चा, वो हंड्रेड्स ऑफ कार्बन भी जुड़ के एक बहुत बड़े चेन का फॉर्मेशन करता है, बट यहां पर सिलिकॉन बोला कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 एटम सिलिकॉन एटम के साथ जुड़ के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मतलब 7 या 8 सिलिकॉन एटम आपस में जुड़ेंगे और कैटिनेशन शो करेंगे, है ना। बट कार्बन क्या था, बहुत स्टेबल था, लेकिन सिलिकॉन वाला जो बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। क्यों? बोला बट ड्यू टू वीक बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में, सिलिकॉन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक। बोला दीज कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, वीक बॉन्ड होने के कारण ही ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनस्टेबल। इट मींस अगर हम लोग बात करें कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी सही मायने में अगर कोई एलिमेंट शो करता है तो वो कौन है, कार्बन। कौन है? क्या ये बात क्लियर है? चलो वेरी गुड।